वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2011 में आई लिटिल डेथ मूवी के बारे में बात करेंगे। वेल की एक हॉरर एनाथोलॉजी मूवी है जिसे वर्ल्ड के 7 डायरेक्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम सभी को 3-4 ब्रिटिश डेथ एंड सेक्स स्टोरीज के बारे में बताया गया है, जिनके नाम बीच, न्यूटन टूल, डेवलपमेंट एंड हाउस एंड होम के बारे में बताया है, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए सिर्फ आज की इस वीडियो में 2 ही सेक्स एंड डेथ स्टोरी पिक करी है। नाउ वी ऑल नो वेरी वेल सिंस माय लास्ट 2 वीडियोस ऑन एनाथोलॉजी टॉपिक्स, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि ये एक एनाथोलॉजी मूवी है। तो जो भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ उन स्टोरीज को एक्सप्लेन ही करूंगा रेदर देन उनकी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय, क्योंकि एनाथोलॉजीज इससे ही काम करती हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है, जिसका नाम होता है हाउस एंड होम, जो कि एक इंसान कहानी है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम सभी इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में रहने वाले एक सडास्टिक काइंड ऑफ माइंड कपल को देख पाते हैं, जिनके नाम विक्टोरिया एंड रिचर्ड होते हैं और इनकी शादी हुए लगभग 5 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। और इन दोनों का अभी तक स्टिल शादी के बाद से एक भी सिंगल बच्चा नहीं हुआ था। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि जब कभी भी रिचर्ड अपनी वाइफ विक्टोरिया से इंटीमेट या मेकआउट करने की कोशिश करता, तब तभी ही विक्टोरिया रिचर्ड को अपने साथ इंटीमेट करने से मना कर देती थी, क्योंकि विक्टोरिया के हमेशा से ही एक काइंड ऑफ फैंटेसी थी कि ये जब कभी भी मेकआउट करे तो इसको उसके अंदर डिजायर के साथ साथ एक ऐसा प्लेजर आना चाहिए जो इसको उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, फिर चाहे वो मैटर नहीं करता हो कि वो लड़की हो या लड़का, एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर फील कराए या फिर उसको दे सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि नॉर्मल मेकआउट के साथ तो ये अब अच्छे से बोर हो चुकी थी, जो कि हम सभी ही फिलहाल देख भी सकते हैं। तो खैर, अब अपनी वाइफ विक्टोरिया की इन बातों को सुन रिचर्ड वो तुरंत ही इस वियर्ड मैटर के बारे में कुछ करने की सोचता है, क्योंकि अगर ये अपनी वाइफ के डिजायर को पूरा नहीं करता तो मैं भी विक्टोरिया इसको जान से मार देती या फिर इसको डाइवोर्स दे देती, बट उसको किसी भी हालत में वो प्लेजर फील करना था। तो बस अब इसे ही इंटेंशन के साथ सीन अब डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे रिचर्ड के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर रिचर्ड वो मॉर्निंग में बस अपने ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही उसको बीच रास्ते में ठीक अपने सामने की तरफ है फुट पार्क पे एक होमलेस जंकी दिखाई देने को मिलती है, जिसका बेसिकली नाम जेनिफर था। तो खैर, अब इस होमलेस जंकी लड़की को थे लास्ट नाइट हुई विक्टोरिया की इन बातों को अपने दिमाग में लेकर रिचर्ड इसे लड़की के आगे पीछे ऑब्वियसली कोई था ही नहीं, बस उसे ही चीज का फायदा उठाते हुए तुरंत ही जेनिफर को अपने घर में चलने के लिए कहता है। और अब ठीक इधर ही ये कपल अपनी जिंदगी की सिर्फ एक छोटे से प्लेजर को फील करने के लिए अनजाने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। वेल, अब वो कौन सी गलती है, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता करते हैं। तो समहाउ रिचर्ड वो जेनिफर को अपने घर में लाती ही विक्टोरिया से इसको इंट्रोड्यूस करवा जेनिफर की इतनी बिगड़ती हुई हालत को देख विक्टोरिया वो तुरंत ही जेनिफर को कहकर उसको अपने बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहती है, ताकि वो फ्रेश वगैरह होकर रात का डिनर इनके साथ कर सके। तो अब फाइनली शावर लेने के बाद जेनिफर वो डिनर टेबल पे बैठकर विक्टोरिया और रिचर्ड के साथ रात का डिनर ही कर रही थी। तो तभी ही खाना खाते खाते जेनिफर वो अचानक से टेबल के ऊपर ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि जाहिर से ही बात थी कि विक्टोरिया ने उसके खाने के अंदर जेनिफर के खाने के अंदर कुछ मेटा ट्रिप्स की ड्रॉप्स यानी कि बेहोशी की दवाई बड़ी ही चालाकी से बिना जेनिफर के भनक पड़े अच्छे से मिला दी थी। तो बस उस खाने को खाते ही जेनिफर तुरंत ही बेहोश हो गई थी। तो अब कई घंटों तक ऐसे ही बेहोश रहने के बाद जेनिफर जैसे तैसे फिर से दोबारा होश में ही आती हैं। तो तभी ही वो अपने आप को घर के बेसमेंट के अंदर हाथ पैर रस्सियों से बेड से बंधे हुए कम्प्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक बिना कपड़ों के न्यूट होस्टेज बना हुआ पाती हैं। और इसके बिल्कुल ही ठीक सामने की तरफ ही रिचर्ड और विक्टोरिया भी बिना कपड़ों के खड़े हुए दिखते हैं, जो कि वो दोनों जेनिफर का दोबारा फिर से होश में आने का ही वेट कर रहे थे। तो बाय द वे जेनिफर के फाइनली होश में आती हैं। रिचर्ड वो जेनिफर के पास जा सीधा उसके ऊपर बैठकर पहले कुछ गंदी गालियां उसके मुंह पे दे बड़े ही वियर्ड तरीके से उसकी बॉडी को टच कर उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाटना शुरू कर देता है, ताकि वो उसको इंटेंशन सडास्टी फील करा सके। तो अब उसकी बॉडी को टच और चाटने के बाद ये अपनी वाइफ से एक जलती हुई सिगरेट ले सीधा उसे जलती हुई सिगरेट को जेनिफर के प्राइवेट पार्ट के अंदर जलता वही घुसा देता है। तो अब उस सिगरेट को ऐसे घुसाने के बाद रिचर्ड वो अब अपनी बीवी विक्टोरिया के सामने ही, जो कि ठीक पीछे ही बैठी हुई थी, जेनिफर के साथ मेकआउट करना शुरू कर देता है। तो अब कई घंटों तक ऐसे ही
मेकआउट करने के बाद रिचर्ड वो एकदम से खड़ा हो जेनिफर के मुंह पे और उसकी बॉडी पे सॉरी टू से गाइस बट बड़े ही घिनौने तरीके से होस्टेज बनी हुई जेनिफर के ऊपर ही टॉयलेट कर देता है। तो अब इसे काइंड ऑफ गिल्टी प्लेजर को एंजॉय कर विक्टोरिया वो खड़ी हो रिचर्ड के ऊपर जाकर घर के किचन, गैराज, बैकयार्ड एंड लिविंग रूम में जितने भी एज पॉसिबल ऐसे धारदार शार्प मसेटियन चाकू जैसी जितनी भी चीजें थी उनको तुरंत ही कहकर लाने के लिए कहती है ताकि वो उन चीजों की मदद से जेनिफर को टॉर्चर कर सके। तो अब अपनी वाइफ विक्टोरिया की इन बातों को सुन रिचर्ड वो बेसमेंट से बाहर निकल किचन वगैरह में जाकर सामान लेने के लिए ही जा रहा था। तो उससे ही वक्त इसको बेसमेंट के अंदर से ही विक्टोरिया की बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो अब इस चिल्लाने की आवाज को सुन रिचर्ड इस क्रीपी इंसिडेंट के बारे में पता करने के लिए डरते हुए भागकर बेसमेंट में जाकर उस क्रीपी मोमेंट के बारे में ही देखने के लिए आया हुआ था। तो तभी ही ठीक इसको अपने सामने एक बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाला सीन दिखाई देने को मिलता है कि जिस लड़की के साथ रिचर्ड और उसकी वाइफ विक्टोरिया अपने गिल्टी प्लेजर को टॉर्चर के जरिए जेनिफर से पूरा करने वाले थे वो दरअसल एक नॉर्मल लड़की ना होकर बड़ी ही खतरनाक सी विच थी। आई मीन एक चुड़ैल थी जो कि वो विक्टोरिया के ऊपर बैठकर उसके पेट को बड़े ही बहरे में से अपने हाथों से फाड़ अंदर निकले हुए वेस्ट को एंड इनफैक्ट उसके निपल्स को भी बड़े ही घिनौने तरीके से फाड़ कर खा रही थी। तो अब अपनी आंखों के सामने इस अनएक्सपेक्टिंग दृश्य को देख रिचर्ड बेसमेंट से बाहर निकल उसे क्रीपी लड़की से अपनी जान बचाने की ही कोशिश करता। तो तभी ही उससे पहले वो लड़की रिचर्ड को पीछे से धक्का दे बुरी तरीके से उसको जमीन पे गिराकर सैम विक्टोरिया की तरह ही अपने हाथों की मदद से बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में रिचर्ड का लोअर पार्टी ही उखाड़कर उसके आंखों के सामने ही कच्चा खा जाती है। तो जिसके चलते रिचर्ड भी अपनी वाइफ विक्टोरिया के साथ साथ ही दम तोड़कर एट द मोमेंट बेसमेंट के अंदर ही उस लड़की के हाथों बहरे में से मर जाता है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये स्टोरी एक कपल के गिल्टी प्लेजर के पूरे होने के साथ जिसको वो फील करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था फिर चाहे भले किसी की लाइफ ही बर्बाद ना हो जाए बट उल्टा उनकी ही लाइफ के बर्बाद होने के साथ एक शॉकिंग बट अनसेटिस्फाइड नोट पर ठीक इधर ही एंड हो जाती है। सो एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जिसका नाम होता है बीच। सो वेल स्टोरी की स्टार्टिंग एक 26 साल की यंग बेला नाम की लड़की को दिखा कर होती है जो कि वो किसी लाइव रॉक कॉन्सर्ट के अंदर एंजॉय करने के लिए अकेले ही आई हुई थी। वेल बेला की हमेशा से ही एक काइंड ऑफ फैंटेसी थी कि इसको भी सेम बाकी लड़कियों की तरह ही किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना था बट वैसा नहीं जैसा आमतौर पर और लोग अपना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रखते हैं। बिकॉज बेला की फैंटेसी ये थी कि उसको उस पर्टिकुलर लड़के के साथ एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप रखना था। वेल अब ये किस तरीके का रिलेशन है तो इस बारे में आप सभी को अभी कुछ ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो अब फाइनली उस रॉक कॉन्सर्ट के खत्म होती ही बेला वो मिड वे के थ्रू बस बाहर की तरफ ही जा रही थी। तो तभी ही अचानक से ठीक इसके सामने एक पीटर नाम का बंदा आ जाता है जो कि वो काफी देर से इससे ही रॉक कॉन्सर्ट के अंदर पीछे की तरफ से बेला को ही ऑब्जर्व कर रहा था। सो पीटर अब वो बेला को अपने सामने देख बिना कुछ सोचे समझे अपने फ्रेंडशिप का ऑफर उसको देता है। तो अब पीटर की इन बातों को सुन ठीक सामने ही खड़ी बेला जो कि ये तो हमेशा से ही किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना चाहती थी तुरंत ही पीटर के फ्रेंडशिप के ऑफर को एक्सेप्ट कर उसको हाँ के देती है। सो एनीवे से बेला और पीटर वो दोनों घर ही आ रहे थे। तो तभी ही इंटेंशनली बेला वो पीटर के हाथ को पकड़ अपने साथ उसको इंटीमेट करने के लिए कहती है। तो अब इसे बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन को देख पीटर वो बेला के साथ मेकआउट ही कर रहा था बट इससे कुछ ही मिनटों के हुकअप के अंदर ही बेला वो बिल्कुल भी पीटर से सेटिस्फाई नहीं होती जो कि वो उससे अब तक एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बस अब इसे ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज को देख बेला वो गुस्से में एकदम से अपने बेड से खड़ी हो अपने अंडरवेयर उतारकर पास में ही पड़े हुए एक आर्टिफिशियल पीनस को पहन घर के दरवाजों को बंद कर पीटर के हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर होस्टेज बनाकर उसके मुंह पे एक डॉग फेस वाला मास्क पहना आई मीन कुत्ते वाला मास्क पहना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो कि पीटर उसको नहीं कर पाया था। इसके एस के अंदर ही उसे आर्टिफिशियल पीनस को डाल उसके साथ ही बड़े वियर्ड तरीके से इंटीमेट होना शुरू कर देती है ऐसा सोचते हुए कि वो किसी डॉग के साथ एक इंटेंस हुकअप कर रही है। और बेला वो इस इंटीमेट के दौरान इस हद तक आउट ऑफ सेंस हो गई थी कि वो पीटर की बॉडी को इतना कस के पकड़ लेती है कि उसके मुंह के अंदर से ही उस आर्टिफिशियल प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल देती है। और बस बेला कैसे सेटिस्फाई होती ही और पीटर कितनी बुरी तरीके से मरती ही फाइनली हमारी ये मूवी एक बड़ी ही क्रिपी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जैसे कि डेवलपमेंट, न्यूटन टूल जिनको अगर आप खुद ही देखोगे तभी ही आपको मजा आएगा क्योंकि वो सभी ही स्टोरीज एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी तक आपने ये जो 2 स्टोरी देखी है वो इनसे भी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की। ये आई
बॉलीवुड से दिमाग खराब कर देने वाली स्टोरीज है, क्योंकि वो इतनी वल्गर और आउट ऑफ द बॉक्स है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अगर आप उनको अकेले में ही देखोगे तभी ही कुछ सेंस बनेगा। वेल, अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी लिटिल डेथ मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।